हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु व जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में अपने कीमती वक्त को खर्च कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और मौला अपने महबूब के सदक़े हम सब को इसका सिला अता फरमाए। गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। हज़रात मोहतरम, और ज़िक्र हुसैन कूचाओ बाज़ार में करो, ज़िक्र हुसैन कूचाओ बाज़ार में करो, इंसानियत पर फ़र्ज़ है तशहीर करबला। बहने दो गर्म रेत पर असगर का खून हुसैन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, इस्तिआनत चाहो सब्र से, इस्तिआनत चाहो नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हज़रात मोहतरम, मेरे इमाम का मकाम बहुत बुलंद है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा बड़ा ही अजीम है। वो हुसैन कि जिसको इमामुल अंबिया, ताजदारे कौनो मका, सैयद सय्याहे ला मका, हुजूर रूही फिदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस हुसैन की आमद पर खुतबा छोड़कर नबी मिंबर से उतरकर हुसैन इब्ने अली को अपने आगोश में ले लें और मिंबर शरीफ पर आप जलवा अफरोज होकर के इरशाद फरमाए कि सहाबा देखो मेरे गोद में कौन है, ये कौन है, इसे पहचान लो, ये मेरा नवासा, ये मेरा बेटा हुसैन है। जो इससे मोहब्बत करेगा उससे रसूल भी मोहब्बत फरमाएंगे, अल्लाह भी मोहब्बत करेगा। मालूम ये हुआ कि हुसैन उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत का नाम है कि दुनिया में तमाम नवासे पैदा हुए हैं, मगर नवासों में ना तो हुसैन का जवाब है और ना तमाम नानाओं में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन के नाना का जवाब है। हुसैन के नाना तमाम नबियों में लाजवाब है और नवासे हुसैन तमाम नवासों में लाजवाब है। हजरात मोहतरम, हुसैन का मकाम व मर्तबा बहुत ही बुलंद है। हुसैन से सच्ची अकीदत और सच्ची मोहब्बत रखना चाहिए। हमें और आपको चाहिए कि हम ज़िक्र हुसैन में कसरत के साथ शिरकत की सादत हासिल करें, क्योंकि हुसैन का जिक्र मेरा जहाँ तक विजदान कहता है, हुसैन का जिक्र बाइस रहमत है, बाइस बरकत है। अल्लाह अगर कबूल फरमा ले तो ये बाइस निजात भी है, बाइस मगफिरत भी है। इसलिए हुसैन आज़म का जिक्र हमेशा करते रहें। मैं तो अक्सर अर्ज करता हूँ कि 10 दिन नहीं, एक शब नहीं, हुसैन का जिक्र पूरे साल कीजिए। कैसे करेंगे? तो आप यूं करेंगे, जब मस्जिद में या घर में आप सजदा करेंगे तो अल्लाह की इबादत भी अदा होगी और हुसैन का जिक्र भी होगा, क्योंकि मेरे इमाम ने करबला की सरजमीन पर अपनी गर्दन को हालत सजदा में दिया है। गोया की जहन मिला कि नमाज ऐसी इबादत है जो किसी भी हाल में बंदे या बंदी पर माफ नहीं है। हमें नमाजों को अदा करना चाहिए। हम लहू लहाब में अपने वक्त को बर्बाद कर देते हैं, अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं। काश कि कितना अच्छा होता आशूरा की रात में हम नमाज़े नफिल पढ़ते, हम नमाजों की पाबंदी करते, कुरान की तिलावत करते। तिलावत कुरान से अल्लाह की इबादत भी होती और करबला में हुसैन ने कुरान पढ़ा था, हमें कुरान की तिलावत की बरकत से हुसैन की सुन्नत भी अदा होती। दोस्तों, तो ज़रूरत इस बात की है, हुसैन की ज़ात से भी हमें मोहब्बत करना है और मेरे आका हुसैन के पैगाम पर भी हमें मोहब्बत करना है। पैगाम हुसैन है कि झूठ ना बोलो, पैगाम हुसैन है जुआ ना खेलो, पैगाम हुसैन है शराब ना पियो, पैगाम हुसैन है गीबत ना करो, पैगाम हुसैन है चुगली ना करो। ये मेरे इमाम का पैगाम है। आपको मालूम है मेरे इमाम किस लिए उठ करके
करके यजीद से टकराए थे। यजीद फासिको फाजिर था, तारिकुस सलात था, बेनमाजी था, मुस्तफ़ा की शरीयत को अपनी तबीयत में बदलना चाहता था। मगर मेरे इमाम उठ गए और इरशाद फरमाया, ये यजीद नाबकार, ये मेरे नाना की शरीयत है, इस पर तेरी तबीयत नहीं चलेगी बल्कि अल्लाह की मशीयत चलेगी। शरीयत को बदला नहीं जा सकता है। हुसैन दुनिया की नजर में कट जाएगा मगर मुस्तफ़ा के दीन पर आँच नहीं आने देगा, मुस्तफ़ा की शरीयत पर आँच आने नहीं देगा। मेरे इमाम ने नाना जान की शरीयत को और अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत की हचकोले खाती हुई कश्ती को किनारे लगाने के लिए प्यारे हुसैन करबला के मैदान में तशरीफ ले गए। अपने गुलामों को, अपने चाहने वालों को, अपने बच्चों को और खुद भी कुर्बान होकर के दुनिया इंसानियत को बता दिए कि दुनिया के लोगों, जब कभी दीन पर आँच आए और तुम भी अपने बच्चों को कुर्बान कर देना। अगर जवान कुर्बान होगा तो अकबर की शहादत याद कर लेना, अगर बच्चे कुर्बान होंगे तो अली असगर की शहादत याद कर लेना। क्योंकि ये दीन ऐसा दीन है कि इस दीन के लिए मेरे नबी ने सब कुछ दे दिया है, मेरे इमाम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया है। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने दीन ही के लिए आपने सल्तनत को ठोकर मार दी है और आप जो है यानी सिमनान की सरजमीन से मखदूम अशरफ कछौछा मुकद्दसा की सरजमीन पर आए। मदीना से जब वापसी होते हैं तो एक शायर ने कहा कि आप मदीना छोड़कर क्यों जा रहे हैं। शायर कहता है, मदीने का कुछ काम करना है सय्यद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। तो दीन को सब कुछ दिया है आले नबी ने, प्यारे मुस्तफ़ा ने, मुस्तफ़ा के गुलामों ने। हमें भी चाहिए औलाद को कुछ दें, दीन को सब कुछ दे। अगर मरने का प्रोग्राम है तो हम दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने की कोशिश करें, औलाद को कुछ दें, इसलिए कि औलाद से सब कुछ नहीं है मगर दीन से सब कुछ है। इसलिए हमें दीन की हिफाजत व बका के लिए, आप देखें, दीन की हिफाजत व बका के लिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने माल को भी कुर्बान किया और जब बारी आई जान की तो सिद्दीक़ ने जान भी दी है। फारूक आजम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक मर्तबा मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कौन है जो इस्लाम की मदद के लिए माल पेश करे। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने समझ लिया आज मैं अबू बकर पर सबकत हासिल कर लूंगा। घर तशरीफ ले जाते हैं। घर जाने के बाद में हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माल के, अपने घर के माल के दो हिस्से किए। आधा हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ दिया, आधा हिस्सा लेकर के आप बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हो गए। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर तशरीफ ले गए। आपने घर के सारे असासे को, सारे सामान को बांधा, इकट्ठा किया, सर पर रख लिए, लेकर चले आ रहे हैं। बारगाहे मुस्तफ़ा में आपने भी पेश फरमा दिया। आका अलैहिस्सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ए उमर ये बताओ तुमने अपने घर में बच्चों के लिए क्या छोड़ा है। उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने घर का सारा माल इकट्ठा किया और माल के दो हिस्से किए। एक हिस्सा बच्चों के लिए छोड़ दिया है, दूसरा हिस्सा दीन के लिए ला करके पेश कर दिया है। आका ने जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी मुखातब होते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर ये बताओ आपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, घर में जितना माल था वो सब इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके आपके बारगाह में पेश कर दिया। आका फरमाते हैं, उस अबू बकर फिर बच्चों के लिए क्या छोड़ा है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बच्चों के लिए मैंने अल्लाह और उसके रसूल का करम छोड़ा है, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। मालूम ये हजरत उमर फरमाते हैं, मैंने साथ समझा था कि आज मैं अबू बकर इब्ने कहाफा पर सबकत हासिल कर लूंगा, लेकिन जब मैंने सुना कि अबू बकर घर का पूरा माल ले आए
तो मैंने कहा मैंने कि आज भी मैं अबू बकर पर शफ़क़त हासिल न कर सका। मालूम ये हुआ कि दीन की बका के लिए सहाबा ने, खुलफ़ाए अरबा ने सब कुछ कुर्बान कर दिया है, सब कुछ लुटा दिया है। दीन को जब ज़रूरत पड़ी माल की, माल पेश किया है। जब ज़रूरत पड़ी औलाद की, औलाद पेश किया है। जब ज़रूरत पड़ी है जान की, जान भी कुर्बान कर दिया है। और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी न होगा यह हमसे हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे। से सबक मिलता है कि ये अल्लाह के प्यारे बंदे, इन्होंने नबी के दीन के, नबी के लिए और दीन खुदा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है। हम आज दावा करते हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम ही मुसलमान हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? फजर हमारी छूट रही है, ज़ोहर हमारी कज़ा हो रही है, असर हम छोड़ते नजर आ रहे हैं, मगरिब की नमाज हम छोड़ते हैं, इशा हमारी जा रही है, न सोने से पहले हमेशा पढ़ रहे हैं, न सोकर उठने के बाद फजर पढ़ रहे हैं। हम कैसे अल्लाह के बंदे हैं? अल्लाह के बारगाह में तौबा करो और रब की बारगाह में अर्ज करो, मौला हमें सजदे की तौफीक अता फरमा दे, हमें नमाजों की तौफीक बख्श दे। आप खुश मत हो कि हम मस्जिद जाते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने मस्जिद जाने की तौफीक तुमसे छीन ली है, सजदा करने की तौफीक तुमसे छीन ली है। इसलिए अपनी खताओं से तौबा करो, रब के बारगाह में माफी तलब करो। अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो सारी खताओं को माफ फरमाने वाला है, सारे ऐबों को छुपाने वाला है। हुसैनी बनो तो सच्चे हुसैनी बनो, ताकि जब तुम चलो तो तुम्हारी चाल बताए ये हुसैन का गुलाम जा रहा है। जब तुम बोलो तुम्हारी गुफ्तगू बोले हुसैन का गुलाम जा रहा है। तुम जब देखो तो तुम्हारी आंखों की हया बोले हुसैन का गुलाम देख रहा है। जब तुम करो काम तो तुम्हारे काम फेल में झलक झलके हुसैन की। तुम्हारी बोली अली अली बोले, तुम्हारा काम अली अली बोले, तुम्हारी गुफ्तार अली अली बोले, तुम्हारे निगाहों की हया अली अली बोले। मालूम यह हुआ कि जब तुम अली के नक्शे कदम पर चलोगे तो सच्चे अली के गुलाम हो जाओगे, सच्चे हुसैन के गुलाम हो जाओगे। तुमसे खातूने जन्नत भी खुश होगी, प्यारे मुस्तफ़ा भी खुश होंगे। तब तुम्हें रब की रजा हासिल होगी, और जब अल्लाह की रजा हासिल हो जाएगी तो फिर तुम्हारा ठिकाना जन्नत होगा। इसलिए थोड़ा कहने को ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हम सबको सजदे की तौफीक अता फरमाए और मौला हुसैन के कौलो फेल पर हम सबको अमल करने की तौफीक बख्शे।